अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आयशा। तो दोस्तों, आप मानो या ना मानो या फिर नज़रअंदाज करके अपनी ज़िंदगी में मशरूफ़ हो जाओ, लेकिन आज की हकीकत यही है कि इस देश की मेजॉरिटी इस देश की माइनॉरिटी से बेइंतहा नफ़रत करती है। और वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि इस देश में गंगा जमुनी तहज़ीब बरकरार रहे। और आज इसका सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल गुजरात है। वहाँ की सरकार है जिसने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 27 मुस्लिम होटल्स के लाइसेंस कैंसिल किए हैं। और जानते हैं इन होटल्स का कसूर क्या था? ये होटल्स हिंदू नाम से चलाए जा रहे थे। उनको लगता है कि अगर होटल मुस्लिम का है, उसका मालिक मुसलमान है, तो फिर वो अपने होटल्स का नाम हिंदू कैसे रख सकते हैं। और इसीलिए गुजरात सरकार ने अपनी सरकारी बसों को ये कहा है कि वो इन होटल्स के सामने ना रुकें। हिंदू नेम मुस्लिम्स होटल, नो हॉल्ट। और आपको हैरानी होगी कि सरकार ने ऐसे भी कुछ होटल्स के लाइसेंस रद्द किए हैं जिनको हिंदू और मुसलमान पार्टनरशिप में चला रहे थे। सोचिए, आज सरकारें खुद देश के लोगों में इस फासला पैदा कर रही हैं। आज प्रयागराज में जो महाकुंभ मेला चल रहा है, वहाँ भी ना तो कोई मुसलमान जा सकता है और ना ही कोई मुसलमान वहाँ पर कारोबार कर सकता है। यानी आज हिंदू और मुसलमान एक देश में रह ज़रूर रहे हैं, लेकिन उनके एक ऐसे धर्म की दीवार खड़ी है जो इन्हें सरहदों में बांट देती है। और एक मुसलमान है जो आज भी गंगा जमुनी तहजीब का हवाला देते हैं। जैसे आप अरीबा खान का नाम की इस महिला को ही ले लीजिए। ये दिल्ली की एक विधानसभा ओखला से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। इन्होंने कुछ दिनों पहले ये बयान दिया था कि मुस्लिम नेता मस्जिदों को जाकर वोट न मांगें, और क्योंकि मस्जिदों में वोट की अपील करना हराम है। अब जबकि ये खुद एक मंदिर में गई हैं और वहां पर इन्होंने तिलक लगाकर जागृता भी किया है। लिहाजा अब लोग ये कह रहे हैं कि क्या मंदिर में जाकर तिलक लगाकर वोट मांगना जायज़ है? लेकिन मेरा तो सवाल ये है कि आखिर इन हिंदुओं ने एक मुस्लिम महिला को अपने मंदिर में आने ही क्यों दिया? क्या उनकी भावनाएं आहत नहीं हुई? और अब आप जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को ही ले लीजिए। कल ये भी एक मंदिर में गए, वहां उन्होंने माइक पकड़ा और तूने मुझे बुलाया माँ शेरावाली नाम का भजन गाया। हिंदुओं ने इन्हें भी कुछ नहीं कहा, बल्कि मीडिया ये हेडलाइन बना रही थी कि देखिए सनातन धर्म की खूबसूरती है, जो मुसलमान भी मंदिरों में आकर भजन गाते हैं। खैर, एक तरफ मुस्लिम होटल्स को हिंदू नाम रखने पर बंद किया जा रहा है और दूसरी तरफ जो मुसलमान मंदिरों में जाकर पूजा या भजन कीर्तन कर रहे हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है। और अब मैं आपको गाज़ा लेकर चलती हूँ, जहाँ ज़िंदगी को फिर से बसाने की कोशिशें की जा रही हैं। शायद आप इन तस्वीरों से में हिंदुस्तान के मुसलमानों का मुस्तकबिल भी देख सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि फ़िलिस्तीन के गाज़ा में इजराइल ने जो 15 महीने तक बमबारी की, उससे गाज़ा का इंफ्रास्ट्रक्चर 70% तक बर्बाद हो चुका है। वहाँ ना सड़कें बची हैं, ना ही पानी का कोई इंतज़ाम है। हर रोज़ सैकड़ों ट्रक खाने पीने का सामान गाज़ा में आता है और गाज़ा के लोग अपने खंडहर बन चुके घरों से मलबा हटा रहे हैं। और इसी बीच बेचारे फिलिस्तीनी इजराइल सेटलर्स का भी सामना करते हैं, क्योंकि सीज फायर के बावजूद इजरायली सेटलर्स फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में लोगों को परेशान भी कर रहे हैं, उनके घरों को जला रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं। बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि इजराइल ने सेटलर्स नाम के इन आतंकवादियों को जानबूझकर छूट दे रखी है, ताकि ये लोग फिलिस्तीनों पर जुल्म ढाते रहें, उनके घरों, उनकी ज़मीनों पर कब्जा करते रहें। ये ठीक वैसे ही है जैसे हमारे देश में बहुत सारे हिंदू संगठन हैं जो धर्म के नाम पर गुंडागर्दी करते हैं। खैर, आज दुश्वारियाँ बहुत हैं, लेकिन मुसलमान ना इन दुश्वारियों को समझ रहा है और ना ही इनसे कोई सीख लेना चाहता है। और इसका एग्जाम्पल दिल्ली विधानसभा के चुनाव हैं। दिल्ली में लगभग दर्जन सीट ऐसी हैं जहां हार जीत का फैसला मुसलमान करते हैं, लेकिन इन सीटों पर भी मुसलमान तीन तीन सियासी पार्टियों में बटा हुआ है। मुसलमानों का एक तबका कांग्रेस के साथ है, एक तबका आम आदमी के पार्टी के साथ है और कुछ लोग ओवैसी की पार्टी के साथ भी हैं।
क्योंकि इन तीनों ही पार्टियों ने मुस्लिम इलाकों में मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा किया है, जिसका नतीजा ये होता है कि मुस्लिम बहुल सीट पर भी कई बार बीजेपी जीत जाती है, क्योंकि हिंदू अब एक हो चुका है। वो ये जानता है कि उसे सिर्फ एक खास पार्टी को ही वोट देना है। सोचिए, क्या कभी हमारे मुस्लिम नेता एक हो सकते हैं? क्योंकि कभी ऐसा हो सकता है कि किसी एक सीट से कोई एक ही मुस्लिम नेता खड़ा हो और सभी उसी को सपोर्ट करें। आई नो ये बहुत ही हाइपोथेटिकल और इमोजिशन वाला सवाल है, जो शायद कभी पूरा नहीं हो सकता। हमारे देश के मुसलमान कभी सीरिया के मुसलमानों की तरह नहीं बन सकते, जिन्होंने एक नेता का सपोर्ट किया और जो बादशाह, जो हुक्मरान जुल्म कर रहा था, उसे उखाड़ फेंका। और इस वीडियो के आखिर में आपको अमेरिका लेकर चलना चाहती हूँ और आपको एक ऐसी खबर बताती हूँ जिससे आप कानून और अदालतों की ताकत का अंदाज़ा लगा सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि जिस देश में कानून और अदालतें सही ढंग से काम करती हैं, वहाँ तानाशाह सरकारें भी कुछ नहीं कर पाती। आपको याद होगा कि अभी 20 जनवरी को जब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी, तो उन्होंने धड़ाधड़ कानून पास किए थे, जिसमें एक कानून ये भी था कि अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चे को नागरिकता नहीं मिलेगी जब तक उसके पिता या फिर माँ में से कोई एक पहले से ही अमेरिका का नागरिक ना हो। लेकिन जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के इस कानून पर अब वहाँ की एक अदालत ने रोक लगा दी है और ये कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये आदेश असंवैधानिक यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और वहाँ का मीडिया भी अदालत के इस फैसले पर सपोर्ट कर रहा है। सोचिए, हमारे देश में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसी बनाए गए कानून पर अदालतें रोक लगाती हैं या फिर उसे गलत बताती हैं, कि हमारे देश का मीडिया उसमें विदेशी साजिश को खोज लाता है और उसकी आलोचना भी करता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। आज भी वहाँ लोकतंत्र मौजूद है, वहाँ पर चीज़ें संविधान के हिसाब से ही होती हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। शुक्रिया।